मत्स्य अवतार दशावतार विष्णु के 10 अलग अलग अवतारों का प्रतिनिधित्व करता है, जो पृथ्वी और उसमें रहने वाले प्राणियों को विनाश से बचाने के लिए लिए गए थे। यह वीडियो आपको विष्णु के पहले अवतार की कहानी सुनाएगा। विष्णु का पहला अवतार मत्स्य मछली के रूप में है। हिंदू महाकाव्यों के अनुसार पहले मनुष्य मनु को भारी विनाश से बचाने के लिए विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण किया। जैसे हमारे पास दिन और रात हैं, भगवान ब्रह्मा के पास कल्पम है। अपना कल्प पूरा करने के बाद भगवान ब्रह्मा विश्राम करते हैं। जब तक भगवान ब्रह्मा कुछ कल्प पूरे कर लेते हैं, तब तक वे थक जाते हैं और उन्हें नींद आने लगती है। भगवान ब्रह्मा, जिन्हें बहुत नींद आ रही थी, ने उबासी ली। जैसे ही उसने जम्हाई ली, उनके मुंह से कुछ वेद निकल पड़े। हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के मुख से वेदों को निकलते हुए देखा और तुरंत उन्हें चुरा लिया। भगवान विष्णु ने उन वेदों को राक्षस से वापस लेने और भगवान ब्रह्मा को वापस लौटाने का फैसला किया। एक बार राजा सत्यव्रत नदी के किनारे एक पवित्र समारोह कर रहे थे। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए नदी से पानी निकालते समय गलती से उसके हाथ की हथेली में एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत मछली को वापस पानी में छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन मछली ने अन्यथा अनुरोध किया। छोटी मछली ने उससे विनती की कि वह उसे वापस नदी में न फेंके, क्योंकि नदी में बड़ी मछलियां थीं जो उसका शिकार कर लेंगी। समुद्र के अन्य शिकारियों से खुद को बचाने के लिए मछली ने राजा से अनुरोध किया कि वह उसे अपने साथ अपने महल में ले जाए, और उसे आश्वस्त किया कि उसका महल सुरक्षित और इतना बड़ा होगा कि उसमें एक छोटी मछली रह सकती है। राजा सत्यव्रत को उस छोटी मछली पर दया आ गई और वे उसे अपने साथ अपने महल में ले आए। वहां पहुंचकर उसने मछली को एक छोटे कटोरे में डाल दिया। राजा खुश और संतुष्ट था कि वह इस छोटे से प्राणी की जान बचाने में सक्षम था। अगली सुबह सत्यव्रत मछली देखने आए और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो छोटी मछली वह अपने साथ लाए थे, वह इतनी बड़ी हो गई थी कि पूरा बर्तन भर सकता था। इसका आकार इतना बड़ा हो गया था कि बर्तन के अंदर इसका घूमना प्रतिबंधित हो गया था। सत्यव्रत ने तुरंत अपने सेवकों को मछली को तालाब में ले जाने का आदेश दिया। लेकिन अगली सुबह तालाब में मछली का आकार बड़ा होता देख सत्यव्रत हैरान रह गए। राजा के पास मछली को समुद्र में छोड़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, जहां से उसने मूल रूप से उसे बचाया था। उसने मछली से माफी मांगी कि एक राजा होने के बावजूद वह उसे बचा नहीं सका। उसके जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए उसे पर्याप्त भोजन नहीं दे सका। जैसे ही मछली को समुद्र में छोड़ा गया, उसके आकार की कोई सीमा नहीं रही। सत्यव्रत की आंखें जो देख सकती थीं, यह उससे कहीं आगे निकल गया। इस बिंदु पर सत्यव्रत ने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई सामान्य जानवर नहीं था, बल्कि यह भगवान का दिव्य स्वरूप था। उन्होंने प्रार्थना की और मछली से अनुरोध किया कि वह उन्हें इस रूप के पीछे का गुप्त उद्देश्य बताए। मत्स्य ने श्री विष्णु का रूप धारण किया और सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया। मत्स्य ने राजा को बताया कि 7 दिनों में बाढ़ के रूप में एक बड़ी तबाही पृथ्वी को घेर लेगी, जिससे लगभग पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मत्स्य ने राजा को 7 ऋषियों को बुलाने और विनाश समाप्त होने पर पृथ्वी को फिर से आबाद करने के लिए जड़ी बूटियों, बीजों और जीवन के सभी रूपों के नमूने इकट्ठा करने का आदेश दिया। मत्स्य ने सत्यव्रत से वादा किया था कि वह उन्हें बचाने के लिए एक नाव भेजेगा और उसकी मदद से वे युग के नए चक्र को शुरू करने के लिए जीवित रह सकेंगे। 7 दिनों के बाद, जैसा कि मत्स्य ने भविष्यवाणी की थी, सभी दिशाओं में विशाल बादल प्रकट हुए और भूमि और समुद्र पर बरसने लगे। समुद्र से विशाल लहरें भूमि में प्रवाहित हुईं और उसके साथ एकाकार हो गईं। जल्द ही कोई जमीन नजर नहीं आई और पूरी धरती पानी में डूब गई। तभी सत्यव्रत ने अपने सभी साथियों के साथ एक बड़ी रहस्यमयी नाव को लहरों के पार उनकी ओर आते देखा। मत्स्य के शब्दों को याद करते हुए सत्यव्रत ने कुछ सुरक्षा पाते हुए 7 ऋषियों, जानवरों, अपने सभी सामान और खुद को नाव पर चढ़ा लिया। जल्द ही मत्स्य वासुकी नाग के साथ वहां प्रकट हुए। वासुकी ने एक तरफ से खुद को नाव से बांध लिया और दूसरी तरफ से मत्स्य के सींगों को पकड़ लिया। मत्स्य ने वासुकी की सहायता से नाव को विनाश के जल के पार खींच लिया और वे पानी कम होने की प्रतीक्षा में तूफानी सागर में भटकते रहे। अपनी यात्रा और धैर्य के दिनों के दौरान मत्स्य के रूप में विष्णु ने राजा सत्यव्रत और 7 ऋषियों को वेदों के आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। सत्यव्रत को पहले मनुष्य मनु के नाम से जाना जाने लगा और उनके साथ आए 7 ऋषि राजदंड ऋषि बन गए, जिन्होंने आगे चलकर पृथ्वी को फिर से आबाद किया।